नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर संबंधी शब्द संक्षेप लाए जो लगभग बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है। ये जितने भी लिखे हैं हमने ये सारे के सारे एनटीपीसी एग्जाम में 2020 में पूछे जा चुके हैं, 2021 में पूछे जा चुके हैं। और यही जो है बार बार रिपीट किया जाता है किसी भी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फुल फॉर्म तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है अलगोल। अलगोल कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये हो गया अलगोल, हो गया कोबॉल, हो गया फोर्ट्रन, हो गया सी, हो गया सी प्लस प्लस, हो गया ईटीसी। ये सारे एक क्या है? उच्च स्तरीय कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज भी दो तरह का होता है, एक निम्न स्तरीय और एक उच्च स्तरीय। तो ये क्या है? एक उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। ये जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है ये क्या है? जटिल बीजगणित जो होता है उसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है? अलगोल का प्रयोग किया जाता है, अलगोल भाषा का। फिर उसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग एएलयू। एएलयू कहने का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हो गया डिजिट से संबंधित हो गया ये। फिर है बायस। ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर अगला है सीपीयू। इसका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो आप जानते ही होंगे, ये लगभग आप बहुत सारे इसमें जानते होंगे, लेकिन बार बार यही पूछा जाता है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो इसका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है कोबॉल। कोबॉल का क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी हमने बताया ये क्या है? उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंकिंग सेक्टर में और भी बहुत सारे बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड जो होता है उसमें इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर है सीडी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये तो आप भी जानते हो। फिर अगला है डॉस। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है उसी तरह से अगला ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर है अगला फोर्ट्रॉन। ये भी बताए थे क्या है? उच्च स्तरीय भाषा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये जो है पहली उच्च स्तरीय भाषा है। इसकी खोज आईबीएम कंपनी जो है, अमेरिकी एक कंपनी है आईबीएम, इसका खोज 1957 में उसी के एक वैज्ञानिक थे या व्यक्ति थे, वो डब्ल्यू बेकर, जिन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी। तो ये इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर का भाषा है ये। कौन सा? तो फोर्ट्रन। फिर आगे देखते हैं हम लोग HTML। HTML क्या होता है? फुल फॉर्म हाई होगा या तो हाइपर, कहीं कहीं हाई भी लिखता है, ऐसे ज्यादातर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, या कहीं कहीं हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार जो रहे उसको आप मारिएगा। फिर वही है आईबीएम। अभी बताए ये क्या है? अमेरिकी कंपनी है आईबीएम जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर है आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन हो गया। उसी तरह से वैन भी होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं हम लोग MICR। अगला क्या है? MICR। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, या कहीं कहीं रीडर भी देता है इसको। फिर है MIPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। फिर है मोडम। मोडेम का क्या होता है फुल फॉर्म? तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका फुल फॉर्म होता है मोडेम और मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर मोडेम का। फिर उसी तरह से आगे है OMR। ये तो बहुत ही फेमस है। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो OMR शीट भरते हैं उसी को क्या बोलते हैं? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर है PROM। इससे पहले हम लोग देखते हैं रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं।
नॉन वोलेटाइल कहने का मतलब हो गया कि जब हम लोग पावर सप्लाई बंद कर देते हैं तो उसके बाद भी डेटा क्या रहता है, हमारा सुरक्षित रहता है। लेकिन उसी तरह से रैम है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये क्या होता है, इसमें पावर सप्लाई अगर हम लोग बंद कर देंगे तो ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये दोनों में क्या है डिफरेंस, रैम और रोम है। तो उसी तरह से रोम का ही ये एक अलग रूप है पी रोम। तो इस रोम को जानते ही है, इसका क्या होता है रीड ओनली मेमोरी, और पी से खाली आगे लगा देंगे क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वही हो गया पी रोम। फिर है यूपीएस। यूपीएस हो गया, इसका क्या होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई करता है। लाइन कटने के बाद भी हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है, तो किसके कारण, यूपीएस के कारण। नहीं तो जितना भी हम लोग काम करेंगे और लाइन एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा सारा डेटा क्या हो जाएगा, जो रैम में रहेगा वो सारा खत्म हो गया, अर्थात फाइल जो खुला रहेगा सब खत्म हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगला है VLSI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। फिर है अगला वैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है WWW, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो जानते ही होंगे। इसकी खोज किसने की थी, टिम वर्नर्स ली। तो आपने देखा ये सारा ही क्या था, महत्वपूर्ण फुल फॉर्म था जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, और यही हमेशा क्या होता है रिपीटेड किया जाता है, क्वेश्चन को अलग से नहीं पूछा जाता। ये जितना भी बताया हमने सारे के सारे ही पूछा जाता है, इसमें से एक भी इसको स्केप नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए ठीक है, अब अगली क्लास में